हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गंवार बीबी। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अरे अविनाश सुनिए ना, आज बिजली का बिल भर देना, आज लास्ट डेट है उसकी। नीतू ने कहा। अरे यार तुमको कितनी बार कहा है, ये सब काम तुम ही कर दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। अविनाश ने कहा। अरे वो आप ऑनलाइन भर देना ना, उसमें ज्यादा समय थोड़ी लगता है, नीतू ने कहा। तब अविनाश ने कहा, जानता हूँ ज्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए तुमको कहता हूँ कि ये ऑनलाइन पेमेंट करना सीख लो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। अरे आप हैं तो ये सब करने के लिए, मुझे सीखने की क्या जरूरत, नीतू ने कहा। अविनाश नीतू का पति है। उनके दो बच्चे हैं, 8 वर्षीय अंश और 6 वर्षीय वंश। नीतू एक बहुत ही सीधी महिला है। उसकी दुनिया उसके बच्चे और उसके पति के इर्द गिर्द घूमती है। नीतू को सिलाई आती है। वो घर के काम से फ्री होकर सिलाई करती है, अपने लायक कमा लेती है। घर का खर्चा अविनाश चला लेता है। नीतू अविनाश के बिना कहीं भी नहीं जाती और अविनाश इस बात से चिढ़ता है। नीतू अपनी घर गृहस्थी से खुश रहती है, अपने पति और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखती है। उसे इससे ही खुशी मिलती है। कुछ दिनों बाद अंश और वंश के स्कूल में पीटीएम थी, तो नीतू ने अविनाश को कहा, अविनाश आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम है। फिर अविनाश ने कहा, हाँ तो तुम चली जाना, और बोलकर अविनाश अपने ऑफिस निकल गया। पर नीतू जाती कैसे, उनका स्कूल काफी दूर था। उसने पहले घर का काम निपटाया, फिर उसने अविनाश को कॉल किया और कहा, अविनाश सुनिए, वो कैब बुक कर दीजिए ना, मुझे स्कूल जाना है। अविनाश ने कहा, अरे यार तुम खुद नहीं कर सकती। अच्छा रुको करता हूँ। कि तभी अविनाश के किसी ऑफिस के फ्रेंड ने उससे पूछा, अरे अविनाश क्या कर रहे हो। और अविनाश ने कहा, अरे यार कैब बुक कर रहा हूँ। क्या बताऊँ यार, ऐसी गंवार बीवी पल्ले पड़ी है, मेरे बिना कहीं जाती ही नहीं है, और ऑनलाइन पेमेंट करना तक नहीं आता। कितनी बार कह चुका हूँ सीखने के लिए, पर सुनती ही नहीं है। आजकल की औरतें तो अपना हर काम खुद करना चाहती है, और एक मेरी बीबी है जो हर काम में मुझे ढूंढती है, जैसे बच्चे अपने पिता को ढूंढते हैं। मैं ना हो तो पता नहीं क्या होगा इनका। फोन चालू था और नीतू ने सब सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। जैसे तैसे उसने पीटीएम अटेंड करी, फिर बच्चों को लेकर घर आ गई। घर आकर वो बहुत रोई। फिर उसने मन ही मन एक निश्चय किया और अपने छोटे भाई को कॉल किया और कहा, छोटे सुन, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तू सिखा देगा। उसके भाई ने कहा, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। और अगले दिन से वो घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने भाई से ड्राइविंग सीखने लगी। साथ ही उसने ऑनलाइन पेमेंट करना और बैंक के काम जैसे पैसे जमा करना निकालना भी सीखे। 2 ही महीने में वो ड्राइविंग करना सीख भी गई। अगले महीने नीतू का बर्थडे था। उसने बच्चों को तैयार किया और रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले गई। जब अविनाश ऑफिस से आया तब नीतू और बच्चे घर पर नहीं थे। कुछ देर बाद जब वे लोग लौट आए तो अविनाश ने खिड़की से देखा नीतू और बच्चों को कैब से उतरते हुए। उसने ये भी देखा कि नीतू ने कैब वाले को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। जब वो अंदर आई तब अविनाश ने पूछा, कहाँ गए थे तुम। तब नीतू ने कहा, रेस्टोरेंट खाना खाने, और आपका खाना मैं बना कर गई थी, खा लिया आपने या नहीं। फिर अविनाश ने कहा, मेरे बिना, और आज तो तुमने ऑनलाइन पेमेंट भी करा कैब वाले को। हाँ किया, और अब तो मैं कार भी ड्राइव कर सकती हूँ, नीतू ने कहा। तब अविनाश ने कहा, तुमको तो ये सब पसंद नहीं था, तुम तो कहती थी कि आप हो तो मुझे क्या जरूरत है ये सब सीखने की। फिर नीतू ने कहा, हाँ हाँ कहती थी, पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। ये साबित कर दिया कि हमें किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको गंवार साबित कर देंगे। हाँ मैं हर जगह आपको याद करती थी, क्योंकि मेरी दुनिया थे आप। मैंने अपने माँ बाप दोस्त सबकी जगह आपको दी थी, पर आपको तो आपकी बीवी गंवार नजर आती थी। अब ऐसा नहीं है, मैंने सब सीख लिया है, ऑनलाइन पेमेंट करना, ड्राइविंग, बैंक का काम, सब, और अब मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ती, बोलकर नीतू जाकर सो गई। तब अविनाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों सबको सब काम आना चाहिए, लड़कियों सब सीखो, ताकि कभी भी किसी के मोहताज ना रहो। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा जरूर है, आपका नुकसान नहीं है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।